जब मिसाइलें आसमान निकलने लगे, जब जंग जमीन पर उतर आए, जब शहर शहर नक्शे से मिटने लगे और जब दुनिया अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदने लगे, उस दिन जमीन पर नहीं आसमान से हुकूमत चलेगी। ये हैं वो परिंदे जो कयामत के दिन उड़ने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें दुनिया डूम्सडे प्लेन कहती है। जी हां, जिस दिन धरती पर रहने के लिए 1 इंच जगह भी नहीं बचेगी, ताकतवर मुल्कों की सरकार और सेनाएं इसी उड़ते हुए किले से हुकूमत करेंगी। मतलब जब सब खत्म हो जाएगा तब भी ये जिंदा रहेंगे। वैसे ये कोई फिल्म नहीं है, यह हकीकत है। डूम्सडे प्लेन एक ऐसा खास सैन्य विमान है जिसे परमाणु युद्ध के दौरान सरकार चलाने के लिए बनाया गया है। अमेरिका इसे नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर कहता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कयामत के दिन कौन सा विमान बाकी बचेगा। सवाल तो ये है कि कयामत आए ही क्यों? आखिर दुनिया इस मकाम पर क्यों पहुंची कि उसे डूम्सडे प्लेन बनाने की जरूरत पड़ी? इंसान आखिर क्यों खुद बचने की तैयारी तो करता है, लेकिन दुनिया को बचाने की तैयारी नहीं करता, दुनिया को बचाने के बारे में नहीं सोचता? बहुत सही सवाल है। और यही सोच हमें ले आती है इंसान की असली जंग तक, जो पिछले 5 साल से स्वामी रामदेव और इंडिया टीवी लगातार लड़ रहे हैं। और ये जंग है मिसाइलों से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल से। आज इंसान बिना मतलब के स्ट्रेस लिए घूम रहा है, शरीर को निकम्मा सा बना रखा है। आलम यह है कि लोगों को नींद नहीं आती, खान पान बिगड़ा हुआ है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल धीरे धीरे बॉडी को अंदर से तबाह कर रही है। और फिर नतीजा ये कि शुगर, बीपी, हार्ट, लिवर प्रॉब्लम के मरीज हैं बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया बाहर से तबाह हो तो उसे जंग कहते हैं, लेकिन जब इंसान खुद को अपने हाथों से खत्म करे तो उसे कहते हैं लाइफस्टाइल डिजास्टर, यानी कि पूरी जनरेशन की सेहत चौपट। लेकिन स्वामी जी हमारे साथ हैं और वो हमें सारे मुश्किलों से बचा ही लेंगे। स्वामी जी, ये डूम्सडे प्लेन बन चुका है, लड़ाइयाँ हर तरफ हो ही रही हैं, कई और वॉर प्लान भी बन रहे हैं और वॉर प्लेन भी बन रहे हैं, लेकिन जो असली जंग है स्वामी जी वो रोगों के खिलाफ है। चल रही है ना, योग के संग स्वामी रामदेव के संग हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना अमित के संग अब हम ये आत्मघात नहीं होने देंगे। आत्मविध्वंस ये जो चल रहा है, इससे बचने के लिए हम रोज ताड़ासन से, सूर्य नमस्कार से, दंड बैठक, पावर योग से शुरू करके, आसन प्राणायाम से शुरू करके, जो मनुष्य अपने ही हाथों अपना विनाश कर रहा है, आत्मघात, आत्मविध्वंस से, अपने साथ अपने लीवर, अपने किडनी, अपने पेनक्रियाज, अपने लंग, हार्ट, ब्रेन, अपने ही तन, मन, चित्त, चेतना, आत्मा पर जो क्रूरता कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, जुल्म ज्यादती कर रहा है, इन सारी ज्यादतियों से उसको बचाएंगे। और ये जो वक्त की जो चुनौतियां हैं, इन सब पर विजय पाएंगे। एक तो ये थोड़ा सा हल्का स्वामी जी, सबसे जंग जीत जाएं और खुद की जंग हार गए तो ऐसी ताकत का क्या फायदा है ना स्वामी जी? देखिए, दुनिया भर में जंग की तैयारी चल रही है, लेकिन इंसान खुद हार रहा है, भीतर से हार रहा है, अंदर से हार रहा है। और यही वो युद्ध है, यही वो जंग है जिसे हमारे दर्शक आपके साथ, स्वामी रामदेव के साथ और इंडिया टीवी के साथ पिछले 5 सालों से मिलकर के लगातार हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने स्वामी जी इस लड़ाई को जीता है, इस जंग को जीता है बीमारियों के खिलाफ। आज देश में हर 10 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज़ का मरीज़ है, लेकिन चिंता की बात यह है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनका शुगर लेवल बढ़ चुका है। तो स्वामी जी, ज़रा आप बताइए कि क्या शुगर की शुरुआत वाकई बग़ैर लक्षणों के हो जाती है, या कुछ शुरुआती संकेत मिलते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं? कोई भी बीमारी, कोई भी बुराई, कोई भी अज्ञान, कोई भी अंधेरा, कोई भी असंवेदनशीलता, कोई भी अकर्मण्यता, कोई भी दोष, कोई भी दुर्बलता अनायास नहीं होता। सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से होता है। दरअसल हम चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं। बीमारियां, बुराइयां सिर उठाती हैं, मोटापा बढ़ता है। अब दिव्यांशु जागा तो कब, लेकिन 135 तक पहुंच के फिर इसको लगा कि तो कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन वो जब 5-5, 10-10 किलो बढ़ा जा रहा था, अरे ठीक है,
अपना ही तो शरीर है, झेल लेंगे ना। तो ऐसे चलो उल्टे लेटो। एक तो पावर योग का ये सेशन, तो धीरे धीरे करके वेट बढ़ा, अब उसने रिवर्स कर दिया, रोज का 1 किलो घटा रहा है। धीरे धीरे करके बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते रामनिवास का ऊपर का 200 के ऊपर चला गया, ऊपर का 200 के ऊपर 220 तक, नीचे का 120 तक। तब इसको लगा रहे अब इसको रिवर्स करना चाहिए। तब इसने सब सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक सारा ये जो ताना बाना उसको छोड़ करके अब योग आयुर्वेद से अपना बीपी और शुगर सब ठीक कर लिया। और ये तो जाम हो गया तो पूरा मेरे दाहिनी ओर क्या गोपाल दास, अब पूरा ठीक, एंक्लोजिंग से पूरा पीड़ित होता, चेनप्पा अभी ठीक हो गया पूरा। यह हमारा बालक जो है आकाश ओसीडी से ग्रसित था। मैं ये तो कुछ एग्जाम्पल रोज लोगों के सामने रखता हूँ। कितना ही टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज को कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज से लोगों के लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, पूरा अंदर से शरीर जर्जरित हो जाता है। डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस से आज मुक्ति दिलाएंगे। एक सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। एक एक करके स्वामी जी हर एक बीमारी की बात होगी और इस जंग को कैसे जीतना है। दुनिया की जंगों को जीतने की बात हो रही है और अपने शरीर की जंग को अगर हार जाए तो क्या होगा, फिर बात तो बनेगी नहीं। स्वामी जी देखिए, ये जो हमारी शरीर वाली रॉ है, ये जो हमारे शरीर की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये भी बहुत सारे इनपुट इकट्ठा करके तो देती होगी, या फिर हम लोगों ने जो है उस एजेंसी को बिल्कुल किनारे रखा, ऐसी दबा के रखा हुआ है और लाइफ के साथ गुलू गुलू के चक्कर में सब चौपट करके रखा है। अब देखिए, जब शुगर जो है कंट्रोल में नहीं रहती स्वामी जी, तो सिर्फ खून नहीं खराब होता, वो नसों, आँखों, किडनी और दिल सब पर हमला करती है। डायबिटीज़ क्रॉनिक होते ही शरीर के अंदर सबसे पहला नुकसान कहाँ से शुरू होता है स्वामी जी? चल देखो, किसी भी बीमारी का एक बड़ी गहरी तत्व की बात है, इसको हमारे यहाँ तत्व ज्ञान कहा जाता है। हर चीज का 37 ट्रिलियन सेल्स पर असर पड़ता है। किसी भी विचार का भी, किसी भी आहार का, किसी भी छोटी सी चेष्टा का भी, जरा सी भी हलचल हमारे आस पड़ोस में होती है। जैसे अब रात के गहरे सन्नाटे में एकदम से कुछ ऐसे अनजान सी बड़ी डरावनी सी आवाज भी आए ना, खट से पूरा शरीर चेतन हो जाता है। किसी भी बात का असर किस पर होता है? 37 ट्रिलियन सेल्स पर। तो शुगर का भी असर 37 ट्रिलियन सेल्स तक होता है। उनके रिसेप्टर्स, उसका न्यूक्लियस, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, उसके जीन्स, उसके क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एक एक सेल को भीतर से जो थोड़ा ऐसे कहते हैं ना, इसलिए अंतर्मुखी हो, स्थित प्रज्ञ हो, योग में कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ होकर के जब हम देखते हैं तब अपने को पता लगता है सेल टू सोल, ये जो पूरी अंदर की जर्नी है ना, you can visualize, you can experience in yourself, in your soul, what is going inside, जो अंदर हो रहा है ना, बड़ा जबरदस्त मामला। हरे रामा रामा रामा। इसलिए ये जो शुगर है ना, इसका असर 37 ट्रिलियन सेल्स और सेल के अंदर 23,000 जीन से एक छोटे से सेल में इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग सारी गड़बड़ हो जाती है। शुगर बढ़ता है, पहले तो थोड़ा शुगर पेशाब करने जाओ, वहाँ चींटियाँ, कीड़े मकोड़े इकट्ठे होने लगते हैं। फिर अपने को लगता है कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, अचानक पसीना सा आने लगता है, अचानक घबराने लगते हैं, फिर अचानक प्यास बहुत लगने लगती है, अचानक लघुशंका की मात्रा बढ़ जाती है, मुताई ज़्यादा लगती है। फिर जो है आदमी को ऐसा लगता है थका थका सा फील करता है। अरे भैया, सब तो ब्लड टेस्ट करा लो, पता लगता है ना ये शुगर बढ़ गई। कई बार इतनी घट जाती है कि आदमी निढाल हो जाता है, चल ही नहीं पाता है। लो शुगर से आदमी मर जाता है, हाई शुगर से धीरे धीरे मरता है, लो से तो एकदम ही मर जाता है। तो ये सब सिग्नलिंग देता है, पूरे शरीर से संकेत आते हैं, लेकिन सब की हम अनदेखी करते हैं मेरे भाई।
तो आज के बाद कोई अनदेखी नहीं करेगा। मोटे लोगों को ज्यादा शुगर होती है, इसलिए हमें मोटापा का भी पैकेज पहले ही बता स्वामी जी, डूम्सडे प्लेन में अगर बैठ जाया जाए तो शुगर ठीक हो जाए तो फिर अच्छी बात है। चक्रिकासन कितनों को बैठाएंगे? डायबिटीज कैपिटल बन गया है भारत। अच्छा देखिए स्वामी जी, हाल ही में देश के 30 बड़े अस्पतालों में एक स्टडी हुई और इससे ये बात पता चली कि भारत में हर तीसरा व्यक्ति फैटी लीवर से पीड़ित है। हर 10वां आदमी जो है वो डायबिटीज का मरीज है और जिन लोगों को ये दोनों बीमारियां पाई गई उनमें लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर का खतरा दोगुना पाया गया। तो स्वामी जी, अब सवाल ये है कि क्या शुगर आज सीधे लीवर को तबाह कर रही है और क्या फैटी लीवर अब साइलेंट महामारी बन चुकी है? एकदम आप ठीक कह रहे हैं। ये अब देखो 10 आसनों का क्रम चलेगा। हम 5 आसन लेट करके 5 बैठ करके करेंगे। और आपने कहा ना, ये जो पूरा शरीर है ना, लीवर, पेनक्रियाज, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, देखने में अलग अलग लगते हैं। 37 ट्रिलियन देखने में इतनी बड़ी संख्या लगती है और सेल्स के अंदर बनकर 23,000 तो जीन्स हैं और उनके अंदर करीब 6.5 फीट का एक सेल में डीएनए, उसकी लेंथ 74 अरब किलोमीटर है। देखने में सब ऐसा लगता है अलग अलग होगा, लेकिन ये सब वननेस कोएग्जिस्टेंस हार्मनी, वननेस कोएग्जिस्टेंस हार्मनी, एकत्व, सहअस्तित्व और सामंजस्य के साथ सब काम कर रहे हैं। तो एक साथ अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांष्ट नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन करते हैं। तो एक साथ लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, सबको एक साथ बैलेंस कर रहे हैं, एक साथ उसको ट्रीट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। इसलिए ये जो सारे अंग प्रत्यंग जब भीतर से ठीक हो जाएंगे तो फिर ये जो सारी तबाही जो मची हुई है, आत्मघात, आत्मविध्वंस की ओर पूरी दुनिया जो है बीमारियों ही नहीं महामारियों की तरफ जो बढ़ रही है, इसको हम रोक पाएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा सा ऐसे धीरज के साथ हौले हौले स्लोली स्लोली करते हैं ना, तो रिदम आ जाता है। और ये आसन थोड़े लंबे करने पड़ते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। लीवर के फंक्शन भी नॉर्मल होंगे, किडनी के भी, पेनक्रियाज के भी। और ज्यादा बड़ी बीमारी है तो लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, पेनक्रियाज के लिए पेंकोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, साथ में खीरा, करेला, टमाटर का जूस शुगर में, लीवर में सर्वकल्प का जूस या भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, श्योनाक, अरंडी के पत्तों का रस ही पिला देते हैं। किडनी में तो गिलोय, गोखरू, आंवला, उसमें पुनर्नवा, जो पाषाण भेद, कासनी, ऐसे पिला पिला करके हम जो भी अंदर डीजनरेट हुआ है, जो भी भीतर कुछ भी तबाही हुई है, बखेड़ा हुआ है, उस विध्वंस से लोगों को रोज बताते कि रोगों से जंग लड़ करके विजेता बनो। हारने वालों की का दुनिया इतिहास नहीं लिखती और हारने वाले कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। सुखी होंगे जीतने वाले, योद्धा बन करके जियो, विजेता बन करके जियो। और ईच एंड एवरी सेल और ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज ए वॉरियर, वो विजेता है। और उसको विजेता कैसे बनाना है, कहीं उसमें कोई अवरोध आ गया उसको कैसे हटाना है, यही हम रोज 7:56 पर स्वामी जी पहला वॉरियर तो तब बनेंगे ना, अपने अपने हिस्से की आहुति अमित जी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईसा जी डालते हैं। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, योद्धा तो तब बनेंगे ना जब अंदर की लड़ाई पहले जीत जाएंगे, तब बाहर की लड़ाइयों के लिए तैयारी हो पाएगी। स्वामी जी, एम्स और इंटरनेशनल स्टडी ये बताती है कि डायबिटीज और फैटी लीवर वाले मरीजों में पेट में पानी भरना, खून की उल्टी आना, ब्रेन डिसऑर्डर, यहाँ तक कि वक्त से पहले जान जाने का खतरा तक बढ़ जाता है। ऐसे में सिर्फ दवा से तो शुगर कंट्रोल नहीं की जा सकती। क्या लाइफस्टाइल को बदलने से ये बीमारी खत्म की जा सकती है? क्या लाइफस्टाइल हमारी खराब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी सबसे बड़ी परेशानी है? ये है ही लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल को जब तक नहीं बदलेंगे, जिन
कारणों से ये सारी समस्या होती है उनको ठीक नहीं करेंगे, आखिर ये हो क्यों रहा है? फैटी लिवर हो क्यों रहा है? लिवर सिरोसिस हो क्यों रहा है? पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स डीजनरेट हो क्यों रहे हैं? ये जो कैफेटेरिया डाइट है, ये जो जंक फूड है, जंग माने कचरा खा रहे हैं और कचरा जाकर के भीतर खतरा बन रहा है, तो ये जंक फूड बंद करना पड़ेगा। सुबह उठ करके अंकुरित मेथी खाओ, एलोवेरा गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, इसका पानी पियो, नीम का पानी पियो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए तो एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक जूस, एंटी डायबिटिक की रस, ये सब सुबह पीना पड़ेगा। पेट की बीमारी है तो अनार, पपीता, सेव, बाकी ये जो नाश्ते के नाम पर हम कपाल भाती छोड़ के पराठा भाती करते हैं ना सुबह सुबह, ओहो, अलग अलग तरह से लड्डू, जलेबी, कचौरी, समोसे, सुबह सुबह पेट को कितनी फुर्सत ही नहीं लेते, अपने पेट पर, लीवर पर कितना अत्याचार करते। स्वामी जी, बड़ों ने तो देखो कितनी मेहनत से आविष्कार किया। सुबह हल्का नाश्ता, मैं तो कहता हूँ जितना हो सके सुबह सुबह तो उनका सम्मान करते हैं। सुबह सुबह तो केवल जूस आदि पियो, फल आदि खाओ, दोपहर को एक बार का भोजन, शाम का भी 7 बजे से पहले भोजन। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, क्या सब एकदम टकाटक रहेंगे मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए ये कितना हास्यास्पद है कि एक तरफ इंसान लंबी जिंदगी चाहता है, मतलब मरना ही नहीं चाहता कि क़यामत आ जाएगी फिर भी डूम्सडे प्लेन में उड़ते रहेंगे और हम मरेंगे नहीं साहब, लेकिन बीमारियां हर रोज़ लाखों लोगों को मार रही है। कहीं कोरोना, कहीं तो कोई अनजान बीमारी आ गई तो बहुत सारे लोग साफ हो गए इसके खिलाफ कोई योग वाला प्लेन ये सब लोग मिल के बना लेते तो कितना अच्छा होता। आपने ये प्लेन कब से लोगों को बना के दे रखा है जिसकी सवारी करके लोग बीमारियों से हमेशा मुक्त रहते हैं, पतंजलि प्लेन, हाँ, सेहतमंद जिंदगी जीते हैं और 100 बरस की गारंटी तो आप यूं ही दे देते हैं। स्वामी जी, बीपी को लोग मामूली सी टेंशन क्यों समझते हैं? मेडिकल साइंस ये कहती है स्वामी जी कि बीपी सीधे सीधे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर की जमीन को तैयार करता है। तो स्वामी जी, वो कौन सी आदतें हैं जो बीपी को बढ़ाती हैं, जिन्हें आज ही बदल लेने की जरूरत है? एकदम ठीक कहा। हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, एक दूसरे से पहले बात करना बंद कर देंगे और आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन गैप आया तो फिर बाद में एक दूसरे से मनमुटाव हुआ, फिर मनमुटाव लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़ा फिर खून खराबे में और फिर एक दूसरे की जान के हम प्यासे बन जाते हैं। जैसे छोटे छोटे मनमुटाव, आपसी कलह के और फिर विद्रोह के, खून खराबे के कारण बन जाते हैं, ऐसे ही शरीर में छोटे छोटे बदलाव जिनको हम महसूस नहीं कर पाते और महसूस करते भी हैं तो अनुभव करके भी जिनकी अनदेखी करते, इग्नोरेंस सबसे बड़ी समस्या। हमारे सभी शास्त्रों का सार और सब बड़े बुजुर्गों की सुनी हुई बातें उसको निचोड़ के रूप में 2 शब्दों में कहें, ईगो और इग्नोरेंस। आदमी इतना ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है, इतना ज़्यादा गफलत में रहता है, इतने ज़्यादा अहंकार में रहता है, अहंकार और अवहेलना, ईगो और इग्नोरेंस, इसके कारण से ना हम अरे थोड़ा सा तो बीपी बढ़ा है, थोड़ा सा ही तो वेट बढ़ा है, थोड़ी सी तो शुगर बढ़ी है, थोड़ी तो गैस एसिडिटी बनी है, थोड़ा सा ही तो स्ट्रेस है, थोड़ी सी तो दिक्कत आई अभी नींद नाद में, थोड़ी तो अभी खाने के बाद डकार से आने लगी हैं, खट्टी डकार आने लगी हैं, थोड़ी थोड़ी करके फिर वो बीमारी, जैसे मैंने कहा, पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स में, उससे फिर टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, पूरे शरीर में रोगों का ताना बाना, बस माने रोग रूपी शत्रु भीतर तक घुस जाते हैं। जैसे हमारी सीमाओं से यदि आतंकवादियों को और देश विरोधी ताकतों को ना रोका जाए तो धीरे धीरे करके घुस जाएंगे और भीतर जाकर के कहीं भी फिर बम फोड़ने लगेंगे। तो बाहर से जब शत्रु घुसे थे तो भाई उनको वही रोक लेते तो भीतर विस्फोट ना होता ना। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तीर्थों में, कहीं संसद से लेकर के, कहीं अक्षरधाम से लेकर के, और अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में, कहीं मुंबई में, ये विस्फोट क्यों हुए?
क्योंकि हमने अपने जो सुरक्षा चक्र के साथ कंप्रोमाइज किया, हमने अनदेखी की। अरे 2-4 घुस गए तो क्या दिक्कत है। अरे एक आतंकवादी घुसा और उसने घुस करके, अब जैसे वेनेजुएला के अंदर घुसा वो अमेरिका, उसको देखा ही नहीं किसी ने, और जब तक देखते भीतर घुस करके उनके सुरक्षा चक्र को ध्वस्त करके उनका राष्ट्रपति उठा ले गए। तो ये वो सारी दुनिया में चर्चा हो रही है। अरे ये क्या हुआ, ये मादुरो कहाँ गया। अरे भैया तुम खुद ही मादुरो हो, तुम्हारा अपहरण कर चुकी है शुगर, तुम्हारा अपहरण कर चुका है बीपी तुम्हें उड़ा ले गया बीपी, तुम्हें उड़ा ले गई शुगर, तुम्हें उड़ा ले गया मोटापा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब पहली बात तो यह है कि बीमारियां जैसे ही थोड़ा सिग्नल मिले, इनिशियल लेवल पर ही बीपी शुगर को कंट्रोल कर लें, इनिशियल लेवल पर लिवर, किडनी, हार्ट आदि को दुरुस्त कर ले तो ठीक है, नहीं तो ये महाविध्वंसक होता है। लोगों की मौत हो जाती है बीपी बढ़ने या घटने से, शुगर बढ़ने या घटने से। बाकी जो आंखों की रोशनी चली जाती है, जो है दिमाग सुन्न पड़ जाता है, माने न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, और फिर अलग अलग प्रकार से शरीर में जो विध्वंस मचता है। तो शुगर के लिए तो हमने बताया मंडूकासन, योग मुद्रासन, थोड़ा लंबा करो, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पियो, मधुनाशनी मधु ग्रिट लो, और एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार का पानी पियो, मेथी का पानी पियो, अंकुरित मेथी खाओ। शुगर और शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाओ। जब किडनी पर ज़्यादा असर हो जाए तो रिनोग्रिट, आंखों पर ज़्यादा असर हो जाए तो आईग्रिट, और ब्रेन नर्वस सिस्टम ज़्यादा ही गड्ढमड्ढ हो जाए तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट गोल्ड दे देते हैं, तो सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। सेम बीपी पर, बीपी तो खाली मुक्तावटी से या बीपी ग्रिट से सुबह दोपहर से 3 बार खाली पेट ही दे देते हैं, लौकी का जूस मात्र पीने से, लौकी के पेठे के जूस से, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, भ्रामरी, ओम, शीतली शीतकारी, ऐसे, और चंद्र विधि, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा। अभी सर्दियां ज़्यादा चल रही थी तो हम सूर्य विधि ज़्यादा बता रहे थे, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो, बार बार दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। गर्मी आई, अरे बाएं से लो, थोड़ा होल्ड करो, दाएं से छोड़ो, बाएं से लो, होल्ड किए, बिना होल्ड किए दाएं से छोड़ो, एकदम नॉर्मल हो जाता है बीपी। थोड़ा मन को थोड़ा संभाल के रखो, अपना आपा मत खो, ज़्यादा उथल पुथल नहीं, उधेड़ बुन नहीं, आपा धापी नहीं, मार धाड़ नहीं, थोड़ा ठहरो मेरे भाई। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, सांसों के साथ मन को टिकाने मात्र से बीपी नॉर्मल हो जाता है। बाकी बीपी के बढ़ने की एसिडिटी भी कारण है, तो ज़्यादा तीखा तला नहीं खाना। बीपी, नींद पूरी ना आने से भी बीपी बढ़ता है। जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल जीवन में मचाए रखते हैं, तो अव्यवस्थित जीवन जीने से ये सारे बीमारियां, इसलिए बीपी को, शुगर को और ये तमाम जो आप बीमारियां बता रही हैं, इन सबको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। इसलिए लाइफस्टाइल को तो अच्छा करना ही पड़ेगा मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, लोग अपनी लाइफस्टाइल ख़राब कर रहे हैं, लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल बिगाड़ रखी है, लेकिन ये बीमारियां हैं जो शरीर के अंदर बड़े व्यवस्थित तरीके से इंसान को नुकसान पहुंचा रही हैं। अब ये शुगर और बीपी अगर एक साथ, इसका डेडली कॉम्बिनेशन है, अगर किसी के अंदर है, लंबे वक्त तक अनकंट्रोल ये रहा, तो फिर किडनी धीरे धीरे ख़राब होती है और डायलिसिस की नौबत आ जाती है, फिर लिवर सिरोसिस तक की नौबत पहुंच जाती है। तो स्वामी जी, क्या शरीर पहले चेतावनी देता है? क्या कोई ऐसी खबर आती है? और वो कौन से लक्षण है जिसको घर बैठे लोग थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ताकि थोड़ी लड़ाई आसान हो जाए? तो 2 तरह से हैं। एक तो जैसे मैंने कहा, अचानक पसीना आए, अचानक घबराहट हो, तो बीपी शुगर डाउन या अप हो रहा है। जब पेशाब थोड़ा रुक रुक के आने लगता है, पेशाब में थोड़े झाग आए, तो समझ लेना प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है। जब रुक रुक के पेशाब आए तो समझ लेना यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, पुरुषों का प्रोस्टेट बढ़ गया है, कहीं पीएसए बढ़ गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। फिर जो है चेहरे का अचानक रंग मटमैला सा होने लगे, खून भी थोड़ा डाउन होने लगे, हीमोग्लोबिन थोड़ा डाउन होने लगता है, चेहरे का रंग थोड़ा मटमैला होने लगता है,
और फिर टखनों के पास और चेहरे पर, आंखों के नीचे थोड़ी सूजन आने लगती है, यहाँ और यहाँ पूरा थोड़ी सूजन आती है। जब लंबी यात्रा करते हैं ना बैठ करके, तो यहाँ टखने के पास भी सूजन आने लगती है। ये लक्षण है किडनी की समस्या का। तो जब PSA बढ़ता है, जब क्रेटिनिन बढ़ता है, जब जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ता है किडनी में, या किडनी में छोटी छोटी पॉलीसिस्टिक किडनी, छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती हैं, तो ये क्रेटिनिन बढ़ने पर ऐसे सामान्य रूप से पता नहीं लगता। ये तो थोड़ी कुछ वैसे लक्षण बताए, ब्लड टेस्ट करा लो ना। क्रेटिनिन ये तो 6 महीने या साल भर में एक बार तो सबको करा लेना चाहिए। ये बढ़ा हुआ क्रेटिनिन जब 1.5 से ऊपर गया, 2 और 2 से ऊपर गया तो बेकाबू। लो, जरा सा अंतर है, जिंदगी और मौत के बीच में फासला। किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 से ऊपर गया तो किडनी फेल, पहले किडनी ट्रांसप्लांट, पहले डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट। ऐसे ही फैटी लीवर, जरा सा आपने जो खाना पीना बहुत खाया, कैफेटेरिया डाइट, जंक फूड खूब खाया, लड्डू खूब उड़ाया, गजरेला खूब खाया, बाद में पता लगा। और ये सब कचरा जो खाते हैं जिसमें ज़्यादा फूड फैटी चीज़ें भी नहीं होती है, तो भी जितना भी हम ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी आदि खाते हैं, ये सब भी लाइपोजेनेसिस होकर के और फैट की लेयर मोटी मोटी तैयार हो जाती है, लिवर सिरोसिस हो गया। अरे अंदर फिर जो भी कचरा खाया, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हुआ, आदमी मर गया। ऐसे ही अभी पूज्य गुरुशानंद जी महाराज जी हमारे बहुत बड़े संत हैं, वृंदावन में कई बार उनके साथ हमने कार्यक्रम भी किया था। तो अचानक उनके साथ एक बड़े अच्छे महात्मा ट्रेन में बैठे हुए थे, शायद जेनेटिक हिस्ट्री थी, अचानक हार्ट अटैक आया और वहीं विद इन सेकेंड्स मर गए। ये मैं परसों 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, देखते देखते अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, पता लगा सारे पैरामीटर एकदम से गड्ढमड्ढ हो गए और बोले अब फुल बॉडी, अब डिस्ट्रैक्शन हो गया, अंग प्रत्यंग मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, आदमी मर गया। इसलिए हम कहते 7:56 पर इंडिया टीवी पर लगो, योग करो, नहीं तो लिवर, किडनी, हार्ट, लंग फेलियर से, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर से कभी भी मौत हो सकती है। ये सावधानी, ये जागरूकता रहे। जिंदगी बड़ी बेमोल है, अनमोल है भैया। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार जुड़ा है, बच्चों का भविष्य जुड़ा है। संभालो अपने आप को। अपने लिए नहीं जीना चाहते कुछ लोग कहते हैं, अरे अपने माता पिता के लिए जी लो, अपने बच्चों के लिए जी लो, अपने औलादों के लिए, अरे अपने समाज के लिए जी लो, अपने देश के लिए जी लो। हमारे तो कोई भी आगे पीछे नहीं है, तब भी तो सबका ख्याल रखते हैं, सबके लिए जीते हैं, और कुछ अपने लिए भी नहीं जीते, बावड़े कहीं के। और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं स्वामी जी। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं स्वामी जी आप इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं उसके बाद भी 3 बजे उठ ही जा रहे हैं रोज़, किसी दिन तो सो लिया कीजिए थोड़ा और। खैर, अच्छा स्वामी जी देखिए, आज महिलाएं ही नहीं, पुरुष और नौजवान जो है वो तेज़ी से थायराइड की चपेट में आ रहे हैं। लोगों का वज़न बढ़ रहा है, थकान, डिप्रेशन, इर्रेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। तो स्वामी जी क्या थायराइड असल में हार्मोन नहीं बल्कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है आज के वक्त में? थायराइड को कंट्रोल ही नहीं, क्योर किया जा सकता। ये सर्वांगासन, देखो 5 चीजें बता रहे हैं। ये हलासन, ये मत्स्यासन, लो ये फिर ये उष्ट्रासन। झटपट योग करो, सारी खटपट दूर करो। ये इतना भी ना हो तो बैठे बैठे मुंडी हिलाओ, यूं गले को टाइट करके। थायराइड पैराथायराइड एकदम ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा दाढ़ लगाओ, कैसे? ऐसे देखो, अंदर भरा, गले को टाइट करके अंदर भरा, जीवा बाहर निकालो, और फिर ये पॉइंट दबा लो थोड़ा। लो ये लो, थायरोग्रिड धनिया के पानी से ले लिया। कल एक भाई प्रमोद, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, और बोला बाबा जी 150 mg लेनी पड़ रही थी थायराइड की दवाई, ठीक हो गया। थायरोक्सिन, आर्टिफिशियल सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक सारे विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये सब चीनी, मैदा, सब रिफाइंड ऑयल, सब गड़बड़ घोटाला कर रखा है। ये थायराइड यहाँ से और यहाँ से ठीक हो जाएगा। लो, किडनी यहाँ से ठीक हो जाएगी, छोटी अंगुली के ऊपर, और यहाँ बीच में दबाने से
या बाएं तरफ से यहाँ हार्ट, उसके नीचे से पेन की आज लो, और रिंग फिंगर के टॉप पर दबाओ, यहाँ से स्ट्रेस गायब हो जाता है। और शायद किसी को शादी में स्ट्रेस ना हो जाए तो सगाई होते ही अंगूठी पहना देते हैं। तो उससे कुछ ना कुछ तो चीजें कंट्रोल रहती हो। स्वामी जी ये वाला एंगल तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ये बड़ी पते की बात बताई स्वामी जी ने। स्ट्रेस कंट्रोल। हाँ, आज समझ में आया कि क्यों पहनाते हैं एंगेजमेंट में रिंग। अच्छा स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि मोटापा बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियों की फैक्ट्री जरूर है। मोटापा बढ़ते ही पहले शुगर आएगा, फिर बीपी बढ़ जाएगा, फिर फैटी लीवर होगा, हार्ट डिसीज का खतरा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, और फिर जब इतना कुछ होगा तो फिर नींद कैसे आएगी? नींद की बीमारी, इंसोम्निया भी पीछे पीछे आ जाएगी। तो स्वामी जी, पेट की चर्बी असल में आने वाली मौत का क्या अलार्म है? ये बहुत जरूरी है। फिर उससे स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, फिर मोटापा, ये तो सब रोगों की जड़ है, तो उसकी फाउंडेशन है। ओबेसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीजेस। इसलिए हमने दिव्यांशु का रोज का 1-1 किलो वजन घटा दिया है। अब इसने संकल्प किया है कि मैं अपने गुरु जैसा ही बन के दिखाऊंगा। ठीक है बेटा? हाँ, मेरा तो वैसे मैंने तो 64-65 पर अपने वजन को थाम रखा है। ये कम से कम 70-75 तक तो आ ही जाएगा। ये लो ऐसे, ये 2, फिर मैं 2 हर वेट को, ये 2 बैठ करके और ये 3 लेट करके, बस थोड़ा ज़्यादा कर ले इसलिए बता रहे हैं। ये मैं 2 हर वेट को लेना, लौकी का जूस पीना, पेठे का जूस पीना, थोड़ा गर्म पानी पीना, जल्दी घटाना हो तो गोधन अर्क के साथ मैं 2 हर वेट को ले लो। स्किन प्रॉब्लम है तो गोधन अर्क के साथ कायाकल्प और नीम घोटी ले लो। जो भी लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवोग्रिड भी गोधन अर्क के साथ। अनुपान का बड़ा महत्व है, तो अनुपान कैंसर में भी, सिस्टोग्रिड, डायमंड आदि। एक तो ये तो औषधीय अनुपान, और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन के साथ फिर आगे बढ़ने के लिए बोलूँगा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। और आज तो मंगलवार है, जहाँ पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा हनुमान जी और करे सब कोई। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो भैया कहाँ मोटापा, कहाँ सब बीमारी, तो हम यहाँ औषध और परम कमाल है स्वामी जी। भौतिक और आध्यात्मिक सब उपाय, सब साधन बताते हैं। अब तो कोई बीमार होगा ही नहीं। मेरे राम जी का नाम लेते रहेंगे, अब पता नहीं जी, पक्की बात है। ये डूम्सडे प्लेन जो है ये भूत पिशाच से बचाएगा कि नहीं बचाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी वक्त संजीवनी का, योग जरूर बचाएगा। आज की संजीवनी में बिच्छू बूटी के फायदे बता रही हैं दिल्ली से सुमित्रा। का नाम बिच्छू घास है, तो ये कहीं पे भी स्किन पे लग जाती है तो इससे बहुत खुजली होती है। तो इसको जो है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसके शरीर के सभी प्रकार के दर्द, गठियाबाई में, जोड़ों के दर्द में, कहीं पे भी घुटनों में हो, कमर में हो, कोई भी दर्द हो, सब दर्द में इसका फ़ायदा होता है। और इससे जो है, इसको खाने से बहुत ताकत मिलती है। और इससे बीपी लो में भी बहुत फ़ायदा होता है। और खांसी जुकाम कफ में बहुत फ़ायदा होता है, इससे खाने से बहुत ताकत मिलती है। स्वामी जी, बिच्छू बूटी के इतने फायदे। अरे ये बिच्छू घास ना, इसको ऐसे अड़ा देते हैं ना। इधर आ, तेरे तो पहले ठीक कर दिया काफ़ी गोपाल दास। अर्थराइटिस में इसको ऐसे छुआते हैं। बैठो, तुम्हारे हाथों में दर्द था ना, तो हाँ, तो देखो इसको ऐसे छुआ देते। ये मेरा कमर में क्या लगा, करंट सारा इसको लगाते करंट सा आता। तो ये अर्थराइटिस ज्योतिला को पता है, पहाड़ में ऐसे छुआ देते ना, चुन सी हो रही है। किसी को बताना नहीं है, बस जल्दी से छुआ देना है। मतलब सच में फायदा होता है। और इसको, इसकी सब्जी बनाकर के खाओ, इससे ज्यादा आयरन किसी भी चीज में नहीं।
सुपर आयरन, इसको खाने वाले का हीमोग्लोबिन 18 पहुंच जाएगा। मैं भी खाऊं तो आप बोल रहे थे ना 17.5 तक की क्यों रुका हुआ है, सच में ये अप्रतिम औषधि है। तो आज बहुत दिनों के बाद में धरती की संजीवनी है ये बिच्छू घास, से बताया, धन्यवाद इसके लिए। ऐसे रोज नए नए वीडियो भेजते रहे, योग से लेके आयुर्वेद से लेके जो अपने पूर्वजों ने हमें संजीवनी विद्या दी है, इसका पान करते रहे, सब रोगों से मुक्त रहे उपचार के बाद। अब आप समाचार सुनाते रहें, और सुबह योग की बात और रात को आज की बात, आपकी अदालत, क्या गजब सहयोग है इंडिया टीवी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।